जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में मनरेगा संविदा कर्मचारियों के स्टेट स्तर पर स्क्रीनिंग जारी है। साथ ही पिछले माह यहाँ पर काफ़ी वेरिफिकेशन के बाद में काफ़ी जिलों से सूचनाएं यहाँ पर मांगी गई थी। मैं बता दूँ स्टेट स्तर पर स्क्रीनिंग को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए, जिसमें काफ़ी जिलों में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमियाँ पाई गई और यहाँ पर स्टेट स्तर ने करीब 12 प्रकार की कमियां यहां पर अवगत करवाई। इसी को लेकर पत्र भी यहां पर जारी किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। साथ ही इन कमियों को लेकर एक 18 कॉलम का फॉर्मेट इन्होंने जारी किया है। साथ ही मैं बता दूं 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक कमियों की पूर्ति को लेकर स्टेट मुख्यालय पर एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उस कैंप में संबंधित नोडल अधिकारी और संस्थापन लिपिक उपस्थित होकर यहाँ पर इन कमियों को दुरुस्त करवाएंगे। एक फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर जारी किया करीब 18 कॉलम का, वो भी यहाँ पर फिलअप करके आपको ले जाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कमियां इस प्रकार से थी कि महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों के नियोजन हेतु जिला ब्लॉक स्तर से समय समय पर जारी विज्ञप्ति की सत्यापित प्रति एवं उक्त विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में जारी चयन सूची, मेरिट सूची और पैनल संलग्न नहीं पाया गया। साथ ही CSR रूल्स 2022 के तहत ज्वाइनिंग रिपोर्ट और प्रथम संविदा नियोजन की रिपोर्ट भी यहाँ पर संलग्न नहीं पाई गई। काफ़ी जिलों में फर्स्ट एग्रीमेंट की जो कॉपी है वो भी अटैच नहीं की गई। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक के प्रकरण में सेकंड और थर्ड वरीयता वाले कार्मिकों के नियोजन किए जाने की स्थिति में पैनल की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर संलग्न नहीं की गई थी। साथ ही कुछ GRS को लेकर यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी होने के बावजूद भी कुछ कार्मिकों का चयन 10वीं की अंक तालिका के आधार पर किया गया। साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डिग्री डिप्लोमा की प्रति तथा संबंधित विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट से वैधता संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ पर संलग्न नहीं की गई। काफ़ी रोजगार सहायकों के 12th की जो अंक तालिका वो संलग्न नहीं की गई। साथ ही डाटा एंट्री सहायक के प्रकरण में कंप्यूटर डिप्लोमा संबंधित जो दस्तावेज है वो संलग्न नहीं पाए गए। साथ ही राज्य के बाहर से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता वाले संबंधी दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। जिला स्तरीय चेकलिस्ट सूची में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ज्वाइनिंग तिथि का अंकन गलत यहाँ पर होना दर्शाया गया। कुछ कार्मिकों के पुलिस वेरिफिकेशन में FIR दर्ज होना, कोर्ट में प्रकरण लंबित होने की स्थिति में भी सेवा संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। कुछ प्रकरणों में नियुक्ति के पश्चात के डिग्री और डिप्लोमा संलग्न पाए गए। कुछ कार्मिकों के दस्तावेज जैसे कि विज्ञप्ति, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों की अंक तालिका और 10वीं की अंक तालिका आदि जो संलग्न किए गए थे वो अपठनीय है, यानी कि इस प्रकार के संलग्न किए गए जिनको पढ़ा भी नहीं जा सकता। साथ ही कुछ कार्मिक ऐसे थे जिनको सूची में इनका नाम भिजवाया वो 60 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं या मृत कार्मिकों के नाम भी सूची में भिजवा दी गई। तो दोस्तों इस प्रकार की जो 12 कमियां थी, इसी को लेकर इन कमियों को दुरुस्त करवाने को लेकर 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक राज्य मुख्यालय पर एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसमें 20 दिसंबर को चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर, जालोर, दौसा, सीकर, राजसमंद, श्रीगंगानगर, जयपुर, हनुमानगढ़, करौली, डूंगरपुर, चूरू और कोटा को बुलाया गया था। अब 23 दिसंबर सोमवार को धौलपुर, पाली, अजमेर, बारा, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, अलवर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, भरतपुर और बूंदी 11 जिलों को यहाँ पर 23 दिसंबर सोमवार को बुलाया। इसी प्रकार से 24 दिसंबर मंगलवार को प्रतापगढ़, टोंक, सिरोही, जैसलमेर, आप देख सकते हैं प्रतापगढ़, टोंक, सिरोही, जैसलमेर, बांसवाड़ा, नागौर, झालावाड़ और जोधपुर करीब 8 जिलों को यहाँ पर 24 दिसंबर को यहाँ पर बुलाया गया है। और उक्त कमियों को दुरुस्त करने की यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पत्रावली हैं कार्मिकों की, उनमें जिन दस्तावेजों की कमी है उन दस्तावेजों की सत्यापित जो प्रतिलिपि है वो संलग्न करनी होगी। साथ ही नोडल अधिकारी और संस्था पर लिपिक को यहाँ पर हर हालत में कैंप में बुलाया गया है। साथ ही जो कार्मिक कैंप में उपस्थित होंगे उन्हें एक करीब 18 कॉलम का जो फॉर्मेट है दस्तावेजों में पाई गई कमियों को लेकर पूर्ति हेतु
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का जो विवरण है वो इस प्रकार से तैयार करके ले जाना है, जिसमें ये जो दस्तावेजों की पूर्ति है वो संविदा कार्मिक नाम वाइज यहाँ पर होगी, जिसमें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सबसे पहले जिले का नाम, क्रम संख्या, संविदा कार्मिक का नाम, पिता का नाम, पद नाम, किस पद पर कार्यरत है, साथ ही दिनांक 1/1/2025 को उसकी आयु क्या है, 10वीं की अंक तालिका की प्रतिलिपि, साथ ही निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, डिग्री डिप्लोमा, ग्राम रोजगार सहायक हेतु 12वीं की अंक तालिका की प्रतिलिपि एवं शैक्षणिक योग्यता प्राप्ति दिनांक। साथ ही यह शैक्षणिक योग्यता प्राप्ति दिनांक दोस्तों इस वजह से यहाँ पर मांगी जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि डिग्री या डिप्लोमा जो भी संबंधित संविदा कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया है वो संविदा पर लगने से पूर्व है, बाद का नहीं है। साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जारी करने वाले संबंधित विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्थान का वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। साथ ही आप देख सकते हैं 9 नंबर में जो है विश्वविद्यालय, बोर्ड या संस्थान मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं है। 10 नंबर में प्रथम संविदा नियोजन के तहत ज्वाइनिंग दिनांक। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर जो कॉलम है उसमें फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आपको लिखनी होगी। 11 नंबर में प्रथम संविदा नियोजन विज्ञप्ति की प्रतिलिपि, सेवा एजेंसी की विज्ञप्ति यहाँ पर मान्य नहीं होगी, यानी कि जो कार्मिक सेवा एजेंसी पे लगे हुए हैं उनकी सूचना यहाँ पर नहीं भिजवानी है। साथ ही जो संविदा पे लगे हुए हैं उनके सेवा एजेंसी की विज्ञप्ति यहाँ पर मान्य नहीं होगी, इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला। 13 नंबर में प्रथम संविदा नियुक्ति, चयन सूची, आदेश और पैनल की प्रति। साथ ही 13 नंबर में प्रथम संविदा नियुक्ति, ज्वाइनिंग रिपोर्ट या अनुबंध की प्रतिलिपि। 14 नंबर में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति दिनांक। 15 नंबर में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि। 16 नंबर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति की ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रतिलिपि। और 17 नंबर सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र, आपराधिक न्यायिक जांच आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। और 18 नंबर में संविदा कार्मिक वर्तमान में कार्यरत है अथवा नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से करीब दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए करीब 18 प्रकार के कॉलमों की जो सूचना है संविदा कार्मिक के नाम, पिता का नाम और पदवार जो है वो यहाँ पर तैयार करके ले जानी है कि इनकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2025 को कितनी है, 10वीं की अंक तालिका की प्रतिलिपि संलग्न है या नहीं है, निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज जैसे कि डिग्री डिप्लोमा, ग्राम रोजगार सहायक हेतु 12वीं की अंक तालिका की प्रतिलिपि और शैक्षणिक योग्यता की प्राप्ति की दिनांक। साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जारी करने वाले संबंधित यूनिवर्सिटी, बोर्ड और इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। साथ ही यूनिवर्सिटी, बोर्ड या इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं। प्रथम संविदा नियोजन के तहत ज्वाइनिंग डेट, प्रथम संविदा नियोजन के तहत ज्वाइनिंग डेट, प्रथम संविदा नियोजन की विज्ञप्ति की प्रतिलिपि। और विज्ञप्ति की जो प्रतिलिपि है केवल और केवल संविदा की चलेगी, सेवा एजेंसी की यहाँ पर नहीं चलेगी। साथ ही प्रथम संविदा नियुक्ति, चयन सूची, आदेश और पैनल की प्रतिलिपि। प्रथम संविदा नियुक्ति, ज्वाइनिंग रिपोर्ट या अनुबंध की प्रतिलिपि। 14 नंबर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति दिनांक। 15 नंबर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि। 16 नंबर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति की ज्वाइनिंग रिपोर्ट। 17 नंबर में सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र, आपराधिक न्यायिक जांच आदि से संबंधित प्रमाण पत्र। और 18 को नंबर कॉलम में संविदा कार्मिक वर्तमान में कार्यरत है या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में जो कार्यरत संविदा कर्मचारियों का ही नियमितीकरण किया जा रहा है। इसी को लेकर ये कॉलम नंबर जो 18 वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं बता दूं इस रिपोर्ट पर जो आप दस्तावेजों को सत्यापन की जो पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु जो संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण है। और इस पर आप देख सकते हैं हस्ताक्षर जो हैं जिला संस्थापक लिपिक और हस्ताक्षर जिला नोडल अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से ये जो सूचना है वो तैयार होगी। साथ ही जो स्टेट मुख्यालय है उस पर यह जो सूचना है वो संयुक्त रूप से जमा भी होगी। और जिन दस्तावेजों में, जिन पत्रावलियों में कमी पाई गई है वहाँ पर बैठकर उन
पत्रावलियों में जो पाई गई कमियां हैं वो दुरुस्त करते हुए वापस पत्रावलियां जमा करवानी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो कैंप है वो स्टेट मुख्यालय पर 20 दिसंबर, 23 दिसंबर सोमवार और 24 दिसंबर मंगलवार तक आयोजित किया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।